बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसलिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जोड़ा करें। परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेस करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 19 कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। भजन संहिता 19 में लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वे शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति लाती है। देखिए कितना अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अगर हम साथ पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। निश्चय परमेश्वर की व्यवस्था खरी है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान कर देते हैं। और ये सच्चे हैं कि जो साधारण लोग हैं उन्हें परमेश्वर बुद्धिमान कर देते हैं, क्योंकि हम हमारी समझ से नहीं बल्कि हम परमेश्वर की समझ से कार्य करना शुरू कर देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। निश्चय जब हमारा हृदय आनंदित है तो हम हर कोई जंग लड़ सकते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति लाती हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। निश्चय आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े कार्य, जैसे अय्यूब हो गया और दानियल हो गए, कुरनेलियस हो गया, अय्यूब हो गया, अब्राहम हो गए, मूसा हो गए, वहां पर एक बात जो लिखी थी, भाई यहोवा का भय मानते थे। वह यहोवा का भय मानते तो बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में हुए, लेकिन आप भय नहीं मानते। हालेलुया। इस संसार को लोग भय नहीं मानते हो तो अरे परमेश्वर तो बहुत दूर है, जब तक मेरे पास पहुंचेंगे तब तक मैं माफी मांग लूंगा। नहीं, यहोवा का भय पवित्र है। हालेलुया। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। बोलो आमीन। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उनकी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, हम कहते नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। ये एक पाप करना और एक गुप्त पाप करना, पाप करने से हमें हर कोई रोक लेगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। लेकिन जो हम गुप्त पाप करते हैं, इन गुप्त पाप से बचना बहुत ही मुश्किल है और गुप्त पाप बहुत ही लोग करते हैं। तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए।
तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। ये प्रभु के दासों के लिए वचन लिखा हुआ है। कुछ लोग आपने देखा होगा वो ढीठ बन जाते हैं कि घमंड कर लेते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। उनके लिए लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। निश्चय परमेश्वर, ये भजन संहिता 19 में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि गुप्त बातों से मुक्त कर। प्रभु जी निश्चय अगर इनके अंदर कोई गुप्त पाप इन्होंने किए हैं, इन्हें क्षमा कर, इनके पापों से इन्हें रिहा कर और आशीष किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और निश्चय परमेश्वर महान है। ये भजन संहिता में अगर आप पढ़ोगे, सुबह जरूर भजन संहिता और नीति वचन पढ़ा करो, और बहुत कुछ मिलेगा आपको इन चीजों के अंदर। बहुत ही ब्लेसिंग और बहुत ही आनंदित बातें आपको मिलेंगी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है। लोग डर जाते हैं, मतलब घबरा जाते, लेकिन नहीं, ये जो डर है ये पवित्र डर है। इसलिए हमें घबराना नहीं, हमें चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन।